बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज आप एक ऐसी घटना को सुनने जा रहे हैं जी, जिसमें एक ज्योतिषी ने बाबा जी के एक अजीज और करीबी सेवादार की बहू को इतना धमकाया और डराया कि जिससे वे सेवादार और उसका परिवार बहुत ज़्यादा डर गया। और तब सतगुरु ने उसका डर और भ्रम किस तरह से दूर किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बेनती है जी, वीडियो में अंत तक बने रहें जी और घटना को बहुत ध्यान से सुने जी। साथ संगत जी, हमने अक्सर कई लोगों को बार बार ऐसा कहते सुना होगा जी कि हमारे कर्म बहुत खराब हैं, हमारी किस्मत बहुत खराब है, लेकिन कभी ये बात सोची ही नहीं कि जो जीव उस सतगुरु के साथ जुड़ जाते हैं और सतगुरु से वह जीव आत्मा को नाम की दात मिल जाती है, तो वे जीव कितना भाग्यशाली हो जाता है कि उसका कोई व्यक्ति बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन चमत्कार सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जो संगत अपने सतगुरु पर ही सारा कुछ छोड़ देती है जी। तो फिर सतगुरु उनके कर्मों का हिसाब किताब खुद ही लेन देन करते हैं जी और उनका पूरा भार अपने ऊपर उठा लेते हैं जी। बस भरोसा करने की जरूरत है। साथ संगत जी, एक परिवार था जो सतगुरु को बहुत ज़्यादा प्रेम और अटूट विश्वास करता था, पूरे मन से सेवा करता और सतगुरु के भाने में रहता। इसीलिए वे परिवार बहुत खुश रहता था। उस परिवार में 15 साल हो चुके थे, उनके घर कोई भी औलाद नहीं हुई थी, लेकिन उस परिवार को इस बात को लेकर कोई शिकवा नहीं था, कोई गिला नहीं था। सभी बहुत खुशी खुशी रहते और सतगुरु के आगे एक ही अरदास करते कि बाबा जी, जो आपको अच्छा लगे वही करना, हम सब आपके भाने में हैं, जो आपका हुक्म होगा हम उसी में ही खुश हैं। पूरा परिवार भजन सिमरन करता, सेवा करता था, लेकिन उनके घर जो बुजुर्ग थे उनका अपने सतगुरु पर बहुत प्रेम और अटूट विश्वास करते थे। उनका भजन सिमरन बहुत था और वे हमेशा ही अपने बहू और बेटे को एक ही बात सिखाते कि बेटा, कोई बात नहीं, अगर मालिक ने तुम्हारे कर्मों में औलाद लिखी है तो सतगुरु जरूर देंगे, अगर नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ संगत जी, इसी तरह समय बीतता गया और बीतता गया। 15 साल हो गए तो मालिक की कृपा से उनके घर बेटी ने जन्म लिया। जब बेटी ने जन्म लिया तो उनके घर में खुशियां ही खुशियां आ गईं। सभी परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे। अब परिवार उस बेटी के साथ खेलता, बेटी के साथ मुस्कुराते। जब वे बेटी 1 साल की हो गई तो एक बार वह बेटी आंगन में खेल रही थी। परिवार वाले भी बैठे हुए थे तो उनके घर एक ज्योतिषी आया और जब आया तो उस बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ कि तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छी है। तो परिवार वाले कहने लगे, ये तो हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। इस पर वे ज्योतिषी कहने लगा, मुझे पता है, ये तो तुम्हारे घर बहुत सालों बाद हुई है। तो वे परिवार वाले कहने लगे, हाँ, हुई तो बहुत सालों के बाद ही हुई है, लेकिन हमें मालिक से कोई गिला नहीं था
अब वे ज्योतिषी घर वालों को कहने लगा कि अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो एक बात कहना चाहूंगा। इस पर वे जो परिवार था वे कहने लगा कि कौन सी बात कहना चाहते हैं आप। तो वे ज्योतिषी कहने लगा कि तुम्हारी बेटी का जो समय है वे बहुत कम है। आने वाली 10 तारीख को तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं रहेगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब इतनी बात परिवार वालों ने सुनी तो इस बात को सुनकर बड़े हैरान हो गए और वे कहने लगे कि आप ये बात किस दावे से कह सकते हो। तो वह ज्योतिषी कहने लगा कि अगर आपको यकीन ना हो तो मैं तुम्हें समय भी बताए देता। उस ज्योतिषी ने समय बता दिया। साध संगत जी, वे जो बुजुर्ग थे वे कुछ दूर बैठे हुए थे। अब जो बच्ची की माँ थी वे इस बात को सुनकर रोने लगी और अपने ससुर के पास जाकर कहने लगी कि पिताजी, ये भाई पता नहीं क्या बोले जा रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो ससुर उस ज्योतिषी के पास जाकर कहने लगे कि भाई, तुम ये कैसी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है कि क्या बोल रहे हो। तो वे ज्योतिषी बुजुर्ग से कहने लगा कि बुजुर्ग जी, अगर आप इसका उपाय करा लोगे तो आपकी पोती को कुछ नहीं होगा और इसका उपाय आप जल्दी से जल्दी करा लो। वे परिवार वाले कहने लगे कि इसका कोई उपाय नहीं कराएंगे, हमारा उपाय करने वाला बहुत बड़ा है। तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ, यहाँ पर और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इस तरह उस ससुर ने उस ज्योतिषी को डांटा और वे जो ज्योतिषी जाते जाते भी यही बात कहकर गया कि देखना, तुम पछताओगे और तुम मेरे पास आओगे अपनी बच्ची को बचाने के लिए। इतना कहकर वे ज्योतिषी वहां से चला गया। साथ संगत जी, माँ आखिर माँ होती है। अब उस माँ को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। अब वह उदास और हमेशा रोती रहती और ऐसा सोचती कि आने वाली 10 तारीख को क्या होगा। एक दिन रोते रोते अपने ससुर से कहने लगी कि पिताजी, मुझे तो यह लगता है उस ज्योतिषी की बात सच हो जाएगी। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। तो बुजुर्ग ससुर अपनी बहू को समझाने लगे कि बेटा, एक बात बताओ, इतने सालों से हम सब सतगुरु की शरण में हैं और भजन सिमरन भी करते रहे हैं। कभी कुछ ऐसा हुआ है? और फिर जब देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है, और तुम इस ज्योतिषी की बातों में आकर इस पर विश्वास कर रही हो, भरोसा कर रही हो। तुम्हें अपने सतगुरु पर जरा सा भी भरोसा नहीं रहा। क्यों घबरा रही हो? सतगुरु सब अच्छा ही करेंगे। लेकिन वे जो लड़की थी उसका मन शांत नहीं हो रहा था और ऐसे ही दिन बीतने लगे। उस बहू की ऐसी हालत देखकर परिवार वाले बहुत दुखी रहने लगे कि हमारी बहू को कहीं इसको कुछ ना हो जाए। इसी सोच में कहीं ये बीमार ना पड़ जाए। अब उसके ससुर अपनी पत्नी से कहने लगे कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हम डेरे जा रहे हैं और वहां जाकर सेवा करेंगे। जो मालिक को मंजूर होगा उसकी ही शरण में सारा कुछ हो जाएगा। तो वे लड़की कहने लगी कि पिताजी, क्यों ना हम इसका उपाय करा लें, फिर डेरे चलें, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो वे ससुर कहने लगा कि नहीं बेटा, हम अपने सतगुरु की शरण से बेमुख नहीं होंगे। साथ संगत जी, अब ससुर बेटा, बहू
और पोती वे सभी लोग डेरे चले गए। जब डेरे गए वहां पहुंचकर सेवा करने लगे, लेकिन उस लड़की का सेवा में मन नहीं लग रहा था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, लेकिन जो अगला दिन था, जो तारीख थी, वे 10 आने वाली थी। लड़की पूरी रात नहीं सोई और एक ही बात कहे जा रही थी कि कुछ ना कुछ तो कल जरूर हो जाएगा, और अपनी बच्ची को बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही थी। तो वे ससुर कहने लगे कि बेटा इसको मत पकड़ो, उस मालिक के घर आई हो, सेवा करो। सेवा में वह ताकत है जो असंभव को संभव कर दे और संभव को असंभव कर दे। इसलिए बेटा सेवा में ही सारा कुछ है। तुम क्यों इतना घबरा रही हो? बेटा तुम्हें तो बिल्कुल भी अपने सतगुरु पर भरोसा नहीं है। वह जो छोटी बेटी थी तो उसको ससुर ने पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम दोनों लोग सेवा करो। अब अगला दिन भी आ गया। जब अगला दिन आया तो उसका मन घबरा घबरा कर बहुत बुरा हाल कि कहीं कुछ होने वाला है। उसने हाथ में घड़ी बांध रखी और टाइम देखे जा रही थी कि बस टाइम होने वाला है और मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा। वह समय भी आ गया और वे जो लड़की थी वे खिलखिलाकर हंस रही थी। जब वे घड़ी निकल गई जो ज्योतिषी ने बताया था। जब टाइम निकल गया, अब लड़की की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे और रोई जा रही थी और कहने लगी, शुक्र है मालिका, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ। साथ संगत जी, जब वे बहू वहां पर बहुत ज्यादा रोने लगी तो आसपास जो लोग सेवा कर रहे थे उस लड़की से कहने लगे, बेटा रो क्यों रही हो? तुम्हारे साथ क्या ऐसा हो गया है? तुम तो सेवा कर रही थी। तो उस लड़की ने उनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बात थी। तो उन लोगों ने भी कहा कि बेटा ये किन चक्रों में पड़ गई थी तुम्हें अपने मालिक पर भरोसा नहीं था? अब वे बहू, ससुर और उसका पति जब सारे लोग इकट्ठे होकर बैठे, तब ससुर ने अपनी बहू और बेटे को समझाया कि बेटा आज इस घटना से जो बात सामने निकल कर आई है कि जीवन और मृत्यु उस मालिक के हाथ में है। ना तो कोई जीवन दे सकता है और ना कोई ले सकता है। ये जीवन मरण का जो चक्कर है ये उस विधाता के हाथ में है, जो सारा कुछ पहले ही तय होता है। उसे ना कोई कम या ज्यादा कर सकता है। लेकिन आज मेरा तुम्हें यहाँ लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि मुझे तो अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास था और हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। अगर मैं तुम लोगों को डेरे लेकर नहीं आता तो तुम लोग रास्ते से भटक जाते और तुम्हें जो बात ज्योतिषी कहकर गया था तुम उसको मान लेते। बेटा विचार करके देखो, अगर सतगुरु 15 साल बाद हमारे घर में खुशियां ला सकता है तो क्या वे हमारी खुशी को छीनेगा? और हमेशा से तुमने अपने सतगुरु के आगे शुक्राना ही किया है, ना कभी शिकवा किया। उस मालिक के आगे एक ही अरदास करती थी तुम कि बाबा जी जो भी करोगे आप ही करोगे, चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो। बेटा यही तुम्हारा अटूट विश्वास और प्रेम को देखकर सतगुरु ने तुम्हारी झोली भरी है। लेकिन आज तुम डगमगा गई, अपने सतगुरु पर तुम्हें भरोसा ही नहीं रहा। बेटा आज मेरा लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि सच का एहसास हो जाए।
लेकिन यहाँ पर आकर भी तुम एक ही बात सोचती रही कि अगर मैं घर पर होती तो शायद मैं उस ज्योतिषी के पास चली जाती तो मेरी बच्ची को कुछ नहीं होता। लेकिन बेटा, अगर तुम उस टाइम उस ज्योतिषी के पास चली जाती ना, बच्ची को तो वैसे भी कुछ नहीं होना था, क्योंकि ये तो देन सतगुरु की है। पर तुम उस सतगुरु से दूर हो जाती, परमार्थ के रास्ते से अलग हो जाती और तुम्हारी भजन बंदगी छूट जाती, क्योंकि तुम्हारे मन में यही रहता कि जो कुछ भी किया उस ज्योतिषी ने ही किया, और इस तरह सतगुरु को भूल जाती। और आज के समय में ऐसे ही लोग ज्योतिषी के पास जाकर उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने सतगुरु को भूल जाते हैं। लेकिन होता वही है जैसे हमने कर्म किए होते हैं और उनको कोई नहीं मिटा सकता है। तब उस बहू को ये बातें समझ में आईं और कहने लगी, पिताजी, आज आपने हमें बहुत बड़ी भूल करने से बचा लिया, बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। फिर ससुर ने कहा कि बेटा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ तो नहीं रहूँगा, क्या पता मालिक मुझे कब अपने पास बुला ले, लेकिन कभी भी जिंदगी में इनके चक्कर में मत पड़ना। कभी भी कोई मुसीबत हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, तो अपने सतगुरु से अरदास करना और भजन सिमरन करते रहना, और फिर देखना कि मुसीबत कैसे चली गई जिसका तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। पर बेटा, इन चक्रों में मत पड़ना। साथ संगत जी, उस परिवार को अब एहसास हुआ और पूरा परिवार खुशी खुशी अपने घर आ गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, यही हाल हम जीवों का भी है। जब कोई आकर हमारे घर में ऐसी बात कह देता है कि फलाने फलाने समय में ऐसा होने वाला है और हम सच मान लेते हैं जी, तो हम इन्हीं चीज़ों से डरते हुए हम उनके चक्रों में पड़ जाते हैं और अपने घर के उपाय कराने लग जाते हैं। जब हम घर के उपाय कराने लगते हैं तो हमारा सतगुरु के ऊपर अटूट विश्वास उस टाइम कहाँ गया। उनको तो हम भूल गए, उनको तो हमने अपने दिल से ही निकाल दिया। लेकिन एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि जीवन देने वाला तो वह मालिक है, वह सतगुरु है। ये जो हमारी सांसें चल रही हैं ना, ये कोई ज्योतिषी नहीं चला रहा, ना ही कोई सियाना चला रहा, ये कोई धागे ताबीज नहीं चला रहे। ये सांसें उस मालिक की देन है, और ऐसा बहुत से जीवों ने देखा भी होगा। चाहे जितने मर्जी धागे ताबीज पहन लो, होना वही है जो कुदरत ने लिखा है, हमारे अपने प्रारब्धों में लिखा है। संगत जी, हम सत्संगी होकर हम जानबूझकर इन चीज़ों में फंसे रहे तो सत्संगी होने का हमारे कोई फायदा नहीं है जी। जैसे हम खाली हाथ आए वैसे ही चले जाएंगे जी। तो इसलिए हमें अपने जीवन की कद्र करनी चाहिए, इन सांसों की कद्र करनी चाहिए और उस सतगुरु के प्रेम की कद्र करनी चाहिए। तभी हम पूरे सतगुरु का प्यार हासिल कर सकते हैं और सच्चे सत्संगी कहला सकते हैं जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले विनती है जी, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।